हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 23 अगस्त 2023। तो ये देखिए, भारत की जो स्पेस हिस्ट्री में बहुत ही एक रेड लेटर डे आप मान सकते हैं। चंद्रयान 3 भारत ने जो है मून के जो साउथ पोल में कदम रखा और दुनिया का जो चौथा कंट्री बना चांद में जो है कदम रखने वाला। तो इंडिया जो है पहली कंट्री बनी है जो मून के साउथ पोल में लैंड करने वाली। तो चंद्रयान 3 बहुत ही मामलों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये डिटेल्स आपको नॉट ओनली प्रीलिम्स, मेंस या फिर अदर एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉट ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसको आप लोग वैसे भी जान सकते हैं बिकॉज ये एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम लोग जनरली न्यूज़ में तो पढ़े ही होंगे या फिर न्यूज़पेपर में भी हम लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 जो मिशन ने जो है चांद में कदम रखा। तो देखिए, ये जब ऐसे मिशन को भेजा जाता है, जो सैटेलाइट जो है जो एक टोटल एक मैकेनिज्म को भेजा जाता है, उसको एक रॉकेट के थ्रू भेजा जाता है। तो ये रॉकेट का जो नाम है LMV3 रॉकेट सिस्टम। तो नाम को देखे, कभी कभी आपको सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं, इस नाम को याद रखेगा। तो LMV3 ये क्या होती है कि देखिए, जैसे कि आप लोग को अगर दिल्ली से मुंबई जाना हो तो आप लोग खुद नहीं जाते हैं, ट्रेन या फिर फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं। तो उसी तरह इस सैटेलाइट को जब भेजा गया या फिर इस जो सिस्टम को जब भेजा गया तो एक रॉकेट उसको लेके गई है। तो एक न्यू लॉन्च व्हीकल है इसरो। तो यहाँ पे देखिए, इसको जो है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के थ्रू भेजा गया है। किस तरीके से भेजा गया है उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेन चंद्रयान 3 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्या है, सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग करना, क्योंकि लास्ट टाइम जब चंद्रयान 2 जब भेजा गया था कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी वहाँ पे और क्रैश लैंडिंग हो गई थी। तो इस बार काफ़ी हद तक जो है इसको प्लानिंग की गई है, ताकि टेस्टिंग भी बहुत सारे की गई है ताकि ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो। दूसरी बात है कि जो रोवर है वो मून के सरफेस में जाके उसमें जो है रोव करेगी, यानी कि चलेगी। और यहाँ पे ये रोवर जो है उसी मून सरफेस में कुछ एक्सपेरिमेंट करेगी और उसको भेजा जाएगा। कैसे भेजा जाएगा उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा पहले इसको देख लेते हैं कि इसको भेजा कैसा गया। तो जब इसको अर्थ से भेजा गया था तो देखिए, इसको सीधे नहीं भेजा गया है, यानी कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जिन्होंने मून तक लैंडिंग की है तो उन्होंने सीधे भेजा है। वो यूएसए हो गए, चाइना, रशिया। तो क्या करते हैं उन लोग, सीधे अर्थ से लेके मून तक भेज देते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होती है कि बहुत सारी फ्यूल कंजम्पशन होती है। लेकिन इंडिया ने यहाँ पे क्या किया है कि जो आप ये ऑर्बिट देख रहे हैं अलग अलग, तो इसमें पहली बार इसको जब प्रोजेक्ट किया गया, ये अर्थ के ग्रेविटी की वजह से ये ऑर्बिट करने लगी। लेकिन इस पेडिग्री पोजीशन में आते आते इसको फिर से एक बूस्ट दिया गया, तो दूसरे ऑर्बिट में चला गया। फिर से अर्थ के ग्रेविटी की वजह से ये आ गया, इस पोजीशन में आने के बाद दूसरी बार फिर से उसको बूस्ट कर दिया। ऐसे करते करते ये ऑर्बिट जो है अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली गई। जब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली गई तब ये अपने एक प्रोजेक्टेड डायरेक्शन में, एक ट्रेजेक्टरी में चली गई। लेकिन सेम इसने भी मून में सीधे लैंड नहीं किया है, सेम प्रोसेस में ही लैंड किया है। या ब्लू जो ऑर्बिट्स देख रहे हैं, यानी कि बड़े ऑर्बिट को लिया, ऐसे ग्रेजुअली इसकी जो ऑर्बिटल डिस्टेंस कम होते 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 23 अगस्त को जो साउथ पोल में, मून के साउथ पोल यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से जो है इस पोजीशन में लैंड किया। तो थोड़ा सा चंद्रयान जो मिशन के LMV3 रॉकेट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस पोर्शन में जो है चंद्रयान 3 की जो कंप्लीट सिस्टम को यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे एक क्रायोजेनिक इंजन के साथ इसको भेजा जाता है। और यहाँ पे 2 इंजन भी है, इन दोनों इंजनों का नाम जो है विकास इंजन रखा गया है यहाँ पे। और ये जहाँ पे चंद्रयान मिशन का जो मेन जो मॉड्यूल है यहाँ पे, इसमें 2 मॉड्यूल है। एक है लैंडर मॉड्यूल जो कैरी करके ले गया गया है, और दूसरा जो है प्रोपल्शन मॉड्यूल जो इसको एक साथ लेके गई है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम, इस लैंडर मॉड्यूल आप जो ये देख रहे हैं, इसमें 4 जो पिलर्स जैसे हैं यहाँ पे, यही जाके चांद में लैंड किया है।
तो ये लैंडर, तो डेफिनेटली लैंडर के बारे में आपने सुना ही होगा। इस लैंडर का नाम है विक्रम लैंडर। और देखिए ये लैंडर जो है इसका टोटल मिशन लाइफ जो है 14 दिनों तक है। 14 दिनों मतलब इसमें एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि हमारे अर्थ जो है अपनी एक्सिस में एक रोटेशन करने में हम लोग को लगभग 24 आवर्स लग जाती है, लेकिन चांद जो है काफ़ी स्लोली अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। तो चांद जब रोटेट करता है अपनी एक्सिस में उसको 14 दिन लगते हैं। तो इसी के हिसाब से अगर यहाँ पे देखा जाए जो यहाँ पे यानी कि अर्थ का जो 1 डे होता है, अर्थ का 14 मून के लिए ये 14 अर्थ डेज हो गई। तो क्या होता है उसी दौरान जो है मून के उस सरफेस में चांद सूरज की जो रोशनी गिरती है, तो इसी के वजह से इसमें जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं इससे ये एक्टिवेट होगा और अपने काम कर पाएगा। तो ये लैंडर का जो वेट है लगभग 1750 kg आप मान सकते हैं, इंक्लूडिंग द रोवर। रोवर जब इसके अंदर रहेगा, और इसमें पावर जो है 738 वाट जो है, और पेलोड 3 है। और डायमेंशन आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है यहाँ पे। और इसके लैंडिंग साइट का जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी दिया गया है, तो ये तो याद नहीं रखना है, लेकिन एक कोऑर्डिनेट पे जहाँ पे लैंड हुआ था। और जो रोवर यहाँ से निकल के आई है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, इस रोवर का नाम जो है प्रज्ञान रोवर। इसका भी जो टोटल जो मिशन लाइफ है 14 दिनों तक है, और इसका वेट जो है 26 kg, पावर जो है 50 वाट, 2 पेलोड है, और इसका डायमेंशन आप देख सकते हैं, यानी कि कितना बड़ा होगा एक आप आइडिया लगा सकते हैं। अभी ये क्या करेगी, ये जो रोवर है, ये रोवर इसमें अलग अलग इंस्पेक्शन करेगी, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेगी, और ये सिग्नल भेजेगी इस जो लैंडर को, और इस लैंडर से जो अर्थ तक सिग्नल भेजा जाएगा, फिर उसको डिकोड करके उसको एनालिसिस किए जाएंगे अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा। तो यही मेन ऑब्जेक्टिव है। तो थोड़ा सा अगर यहाँ पे जो पेलोड से उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, तो लैंडर पेलोड में कुछ यहाँ पे सिस्टम है। तो पहला जो है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में रंभा बोला गया है। तो ये क्या करेगी, मून के सरफेस में, लूनर सरफेस में जो प्लाज्मा डेंसिटी फ्लक्चुएशंस है उसको मेजर करेगी। दूसरा जो है यहाँ पे चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में चस्ते भी बोला गया है। तो ये क्या करेगी, मून के अलग अलग पोलर जोन में जो थर्मल ट्रेट्स है उसको कैरी करेगी यहाँ पे। तीसरा जो है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, यानी कि मून में हमारे अर्थ के जैसे ही सिस्मिक एक्टिविटी होती है उसको भी यहाँ पे मेजर करेगी, उसको एक्सपेरिमेंट करेगी यहाँ पे। चौथा जो है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, LRA। तो यहाँ पे मून के जो डायनेमिक्स है, अर्थ के जैसे कि डायनेमिक वहाँ पे भी होती है, उसको स्टडी करके उसमें जो एक्सपेरिमेंट है उसके रिजल्ट्स को भेजा जाएगा। रोवर जो प्रज्ञान रोवर है, वहाँ पे भी 2 ऐसे सिस्टम है, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS। तो यहाँ पे जो है सॉइल और जो रॉक होती है मून के सरफेस में, उसके केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करेगी। स्टडी करने के बाद वहाँ पे ये पता लगाया जा सकता है कि कैसी कैसी वहाँ पे मिनरल्स है, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है लाइफ की, या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट करना है ये एक्सपेरिमेंट करेगी, यानी कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है रोवर का। दूसरा जो है यहाँ पे लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, लिब्स जिसको बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए जो भी जियोलॉजिकली जो भी टेस्टिंग करना है, कनेक्ट होके रोवर वो करेगी और उसको भेजा जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू हम लोग की जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होगा, क्योंकि वहाँ पे लैंड करना ही ऑब्जेक्टिव नहीं है कि लैंड कर दिया और हो गया काम। मेन उसको जिसलिए भेजा गया है स्टडी करने के लिए, उसको उसके रिपोर्ट भी आने वाले टाइम में आ जाएगी। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलेंगे, वो डेफिनेटली उसको भी हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे ये चंद्रयान 3 मिशन का मेन सिग्निफिकेंस क्या है, कि फ्यूचर लूनर एक्सप्लोरेशन आने वाले टाइम में देखिए और भी लूनर एक्सप्लोरेशन भारत करने वाली है। लुपेक्स मिशन अगर बात करेंगे, जापान के साथ भारत करने वाले हैं। चंद्रयान 4 भी भारत करने वाली है। देन एडवांस स्पेस एजुकेशन, देखिए यहाँ पे जब ऐसे कामयाबी मिलती है तो और भी स्पेस एजुकेशन के लिए, स्पेस से क्यूरियोसिटी लेने वाले जो बच्चे हैं या फिर यंग साइंटिस्ट है, वो भी प्रोत्साहित होगी कि हम लोग को भी स्पेस साइंस में आगे बढ़ना है। तो ये एक जो है बूस्टर की तरह काम करती है। स्पेस जो क्यूरियोसिटी या फिर जो भी अवेयरनेस होनी चाहिए और भी आगे बढ़ेगी। आप लोग को डेफिनेटली पता होगा जिस दिन जिस टाइम में चांद में जाके हमारा चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, पूरा जो देश
देख रहा था उसमें, तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस जनरेशन के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें लूनर सरफेस एक्सप्लोर, सरफेस में जाके यहाँ पे अलग अलग स्टडी करके उसको एक्सप्लोर किया जाएगा, साइंटिफिक डिस्कवरीज यहाँ पे होगी, और इसी के थ्रू जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे होगी। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सारे ऐसे चीज़ों के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होती है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, आज हम लोग को बहुत ही इकोनॉमिकली हम लोग को काम करना पड़ा है, लेकिन देखिए नासा या फिर इसरो का सालाना जो बजट है उसका कुछ कंपैरिजन भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इंडिया। दूसरी बात है कि यहाँ पे जॉब क्रिएशन, ऐसे जब और भी सिचुएशन निकलेंगी, स्टार्टअप्स बनेंगे यहाँ पे, तो जॉब्स भी बहुत सारे क्रिएट होंगे। अलग अलग देखिए यहाँ पे जो भी इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स है उसके लिए भी स्टार्टअप्स आएंगी, अलग अलग उन लोगों को भी जॉब्स मिलेंगी, इनोवेटिव चीज़ें सामने आएगी। और दूसरी बात है कि यहाँ पे इंटरनेशनल रेपुटेशन, क्योंकि भारत जो है यूएसए, चाइना और रशिया के बाद जो है चौथा कंट्री बना है, लेकिन वो कंट्री जो है हम लोगों से बहुत आगे बढ़े हैं। रिसेंटली रशिया ने भी लूना 25 मिशन जो है लॉन्च किया है। तो देखिए उन लोग का ये 25th मिशन है, हम लोग का 3rd मिशन है। तो हम लोग को भी बहुत सारे और भी स्टडीज़ करने हैं, नॉट ओनली मून, यहाँ पे मार्स हो गया, वीनस हो गया, या आने वाले टाइम में हम लोग जो है दूसरे प्लेनेट के लिए भी खोज कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत सारे एक इम्पोर्टेंट स्टेपिंग स्टोन के जैसे काम कर सकते हैं चंद्रयान 3 मिशन। तो ये था हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट चंद्रयान 3 मिशन। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी गाइस, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।